हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि उत्तरकाशी में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा तबाही आई है और इसमें सैकड़ों लोग फंसे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो आखिर देखेंगे यहाँ पे कैसे हादसा हुआ। सबसे पहले बात करें तो उत्तरकाशी के धराली गांव में आई तबाही का मंजर बहुत भयावह है और कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही से 24 घंटे से ऊपर हो गए, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीएम धामी धराली गांव में ही कैंप किए हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आईटीबीपी सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस के जवान लगे हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो में लोगों को मलबों से बचते हुए भाग रहे लोगों को भी देखा जा सकता है। उत्तराखंड में राहत और बचाव का काम तेजी से हो रहा है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि गंगोत्री धाम में फंसे 400 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू में तेजी आई है। मौसम सही रहा तो रेस्क्यू ऑपरेशन 48 घंटे में पूरा हो जाएगा। लोगों की जान बचाना और पुनर्निर्माण प्राथमिकता है। 2 हेलीकॉप्टर खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे। 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई में रखे गए और सेना के भी हेलीकॉप्टर मदद के लिए वहां पहुंचे हैं। जोशीमठ के पास जोगिरा में पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा था, जिससे हाईवे बाधित हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग का आधा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया और जोशीमठ में संचार सेवाएं ठप हो गई। और उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद प्रदेश भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तरकाशी से लगते चक्राता के त्यूनी क्षेत्र में लोग सहमे हुए हैं। त्यूनी उत्तरकाशी से लगदा बेहद करीबी क्षेत्र है। 2019 में त्यूनी से लंगा बागान के आराकोट क्षेत्र में भीषण आपदा आई थी। चक्राता का शाही क्षेत्र भी खतरे की जिद में है। यहाँ का बाजार, सरकारी अस्पताल और मंडी स्थल के साथ ही आसपास के मकान अमलावा नदी किनारे बसे हुए हैं। लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हो गया। धराली आपदा को देखते हुए आरटीओ ने 35 गाड़ियाँ रिजर्व कर ली। ऋषिकेश और रुड़की से भी अधिकारी उत्तरकाशी भेजेगा। 11 प्रवर्तन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। रिजर्व की गई गाड़ियां रेस्क्यू में लगाई जाएगी। उधर मौसम खुलते ही धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। भटवाड़ी के अलग पैंच में फंसी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को हेलीकॉप्टर के जरिए हरसिल भेजा गया। हरसिल और गंगोत्री में फंसे 4 धाम यात्रियों को भी एक एक करके भटवाड़ी लाया जा रहा था। आईजी एसडीआरएफ अरुण मोहन जोशी ने धराली में कैंप कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए सभी टीमों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उत्तरकाशी में बाढ़ के बाद गंगोत्री हाईवे पर हालात ठीक नहीं है। डबरानी के आसपास पूरी सड़क गायब है। हाईवे खुलने में कितना समय लगेगा प्रशासन बताने की स्थिति में भी नहीं लग रहा है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में कुछ जगहों पर भूस्खलन हुआ। नरसिंह मंदिर वार्ड में सुरक्षा दीवार टूटने से दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक आर्मी के 11 घायल जवानों ने आईटीबीपी मातली में पहुंचाया गया है। उत्तरकाशी में आई भीषण तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की। सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की तस्वीर भी एक्स पे शेयर किया। और आईएसएस मेहरबान सिंह विष्ट, आईएएस अभिषेक रोयला स्मार्ट कंट्रोल पहुंचे और धराली हर्षित में आई आपदा का राहत एवं बचाव कार्य की ले रही जानकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे। और स्वास्थ्य सचिव दून अस्पताल, कोरोनेशन अस्पताल में लिया जा रहा है जायजा। धराली आपदा के मद्देनजर दून में बेड रिजर्व भी है। और कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण बुधवार को कुमाऊं, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर की 70 से ज़्यादा सड़कें बंद है, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे समेत डिस्ट्रिक्ट हाईवे और विले रोड शामिल है। वहीं दूसरी तरफ नदी नाले भी उफान पर है। हल्द्वानी की गौला कोसी, दबका, रामगंगा, कैलाश समेत बागेश्वर की सरयू, पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदी भी उफान पर है। प्रशासन लगातार हालातों पर निगाह बनाए हुए है। उत्तरकाशी में आपदा के आने के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक 2 लोगों की लाश मिली है। इसके साथ ही आपदा में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता लोगों ने सेना के 7 से 8 जवान हैं। 300 लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। 150 से ज़्यादा लोगों को अब तक बचाया गया है। उत्तराखंड में हादसे पर इंडिया गठबंधन ने
2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धरौली गांव में मंगलवार को बादल फटने के कारण खीरगंगा नदी में पानी विनाशकारी बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई और 160 से अधिक लोगों को बचा भी लिया गया। जनपद उत्तरकाशी में एनडीआरएफ पुलिस जिला प्रशासन 20 घंटे में सिर्फ गगनयानी तक पहुंच पाया, लेकिन गगनयानी के पास बादल फटने से पुल बहने के कारण हालात काफ़ी खराब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। एनडीआरएफ 2 टुकड़ी गगनयानी से आगे ना बढ़ पाई है। वहीं सड़क धंसने से हालात बेहद खराब हैं। धराली रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी आर्मी जेओसी इनसी सेंट्रल कमांड का दौरा ले जनरल अनिल सेनगुप्ता हैं। जेओसी इनसी मौसम अनुकूल होने पर आएंगे और धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में धराली में अब तक 160 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 50 लोग लापता हो गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद हैं और 2 दिन उत्तरकाशी में ही कैंप करेंगे। सीएम धामी रोड खोलने के लिए भारी मशीनों का इंतजार किया जा रहा है। सड़क पुल टूटने से धराली से संपर्क कटा हुआ है। ऑपरेशन चलाने के लिए मौसम ठीक होने का इंतजार भी किया जा रहा है। राज्यपाल की रिपोर्ट देने पहुंचे अफसर आपदा और गृह सचिव रिपोर्ट देने पहुंचे। उत्तरकाशी आपदा को लेकर भी रिपोर्ट देंगे। और नैनीताल के खैरना डोलकोट में बारिश के बाद नाले में पानी बढ़ गया। सिमलखा बेतलागढ़ जाने वाली सड़कों में पानी बढ़ने से यातायात बाधित हुई और इसी इलाके में 2021 में भी आपदा ने तबाही मचाई, जिससे आसपास और निचले इलाकों में खतरा बना होगा। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के घायलों के इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और ट्रामा सेंटर सहित घायलों के लिए वार्ड रिजर्व कर दिया। मौसम खुलते ही हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया जा सकता है। एम्स डायरेक्टर प्रो मीनू सिंह ने बताया कि ऋषिकेश एम्स घायलों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार एम्स में तैयारी कर ली गई है। उत्तरकाशी में नदी के बड़े जलस्तर व आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया। धराली उत्तरकाशी में सभी सरकारी एजेंसियां, विभाग और सेना आपसी समन्वय से राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बीती रात 130 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। बंद रास्तों को खोला जा रहा है और प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद उत्तरकाशी में आसमानी आफत के बाद हालात बेहद खराब है और बाढ़ के बाद कई जगहों से हाईवे जमींदोज हो गया। जगह जगह लोग यात्री फंसे हुए। उत्तरकाशी के धराली गांव में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें जवान मलबों के बीच लोगों की तलाश कर रहा है। मलबे और बारिशों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और उत्तराखंड पुलिस की टीम लगी हुई है। धराली आपदा में फंसे लोगों की सलामती के लिए अब पूजा पाठ भी शुरू हो गया। आपदा में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्मा की शांति के लिए आज टपकेश्वर महादेव और माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर में विशेष प्रार्थना की गई है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन उत्तरकाशी की तबाही का और कैसे जो यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा और जल्दी मिलते ऐसे कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।